एक लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। यही वो समय होगा, यही वो महीना होगा जहां पर शनिदेव अपना गोचर परिवर्तन करते हैं और आप साढ़े साती के प्रथम चरण को छोड़ करके द्वितीय चरण पर प्रवेश कर जाते हैं। क्या होगा इस महीने में, आज हम इस बात को जानेंगे। क्या होगा शनि के दूसरे चरण का प्रभाव साढ़े साती का, आज इस बात को हम समझेंगे। समझिएगा, ठीक 14 मार्च का एक दिन आता है और सूर्यदेव ठीक शनि के राशि को छोड़ करके, शनि के अपने साथ को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक मीन राशि पर, और आपके राशि को ही सूर्यदेव ने चयन किया। अब शनिदेव भी आने वाले हैं 29 मार्च को। मानो एक पिता उस घर को सफाई कर रहा है, उस घर की शुद्धिकरण कर रहा है जहां उसके पुत्र आने वाले हैं। इनके आने के साथ ही एक नए अवसर को हम प्राप्त करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम नए आयाम को प्राप्त करते हैं। फिर अगला परिवर्तन होता है ठीक 15 तारीख को इसी महीने, और जहां पर भगवान बुद्ध देव अपने नीचत्व अवस्था पर बैठे हैं, परंतु इनके वक्री अवस्था पर होने के कारण इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर, जो व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा हो गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, आ ही जाता है वो तारीख जब 29 मार्च 2025 का दिन आता है। रात के तकरीबन 10 बजे का समय होगा, जिस समय पर शनिदेव 12वें घर को छोड़ करके ठीक आपके अपने राशि को चयन किया है इन्होंने निवास बनाने के लिए। शनि का निवास स्थान हो जाएगा अगले 2.5 साल के लिए, जून 2027 तक मीन राशि। सारा संसार एक ही बात बोलेगा कि मीन राशि पर शनिदेव का गोचर हुआ। हमारे लिए कहा जाए, मीन राशि के लिए कहा जाए, तो हम साढ़े साती के प्रथम चरण को छोड़ देंगे जो हमारे लिए मानसिक अशांतियों का कारण बना। शनि का प्रथम चरण जब होता है तो शनि हमारे मस्तक पर होते हैं, हमारे सिर पर होते हैं, जो कि कई प्रकार के मानसिक अशांतियों को जन्म देते हैं। सही हमारा कार्य बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कारणवश वहाँ पर अवरोध की स्थिति को हम प्राप्त कर चुके हैं। शनि हमको भाग दौड़ भी कराता है। चलिए अब हम दूसरे चरण पर क्या इनके प्रभाव होंगे इसको जानते हैं। शनि हमारा कर्म है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य हैं, अर्थात हमको भाग्य और कर्म का समावेश देखने को मिलेगा 29 मार्च से, जहां पर शनिदेव का आना आपके कई गुना उत्साह में वृद्धि करेगा। माना जाता है द्वितीय भाव पर शनि देवता जब हमारे अपने राशि पर आएंगे तो पीड़ा देंगे, हाँ पीड़ा भी प्रदान करेंगे, और वो पीड़ाएं कैसी होंगी और कैसे उससे मुक्ति होगा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। शरीर भाव पर आपके आएंगे, इसलिए अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, खान पान रहन सहन पर हमको फोकस करने की आवश्यकता भी रहेगी। अब शनिदेव को कैसे हम अच्छा बनाएंगे इसको भी आप समझ लीजिए। लगन हमारा स्वयं का शरीर है और शनिदेव कर्म है, इसलिए अपने शरीर को ही काम पे लगा दीजिए। सुबह मेडिटेशन करना, ध्यान करना, साथ ही साथ कोई व्यायाम करना, योग करना, हो सके तो पैदल चलने की आदत बनाइए। इससे शनिदेव तो कहेंगे ना भाई कि हाँ मैंने इनको कर्म दिया है और ये अपने फिजिकल काम पे लगे हुए हैं, अर्थात शनिदेव यहाँ से हमको शुभ परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव को तब तक पसंद नहीं आता जब तक पसीना ना बहे, इसलिए पसीने से अपना नाता जोड़ लीजिए, अर्थात मेहनत से नाता जोड़ लीजिए। ये शनि आपको बहुत कुछ निकाल करके भी दे पाते हैं। अब शनिदेव को माना जाता है आयु के कारक। जब मीन राशि के अपने राशि पर आएंगे, शनिदेव जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को डिले करते हैं, अर्थात हमारी आयु जाने में डिले होगी। किसी कारण से यदि स्वास्थ्य में परेशानी है तो उसका ध्यान रखना है, अन्यथा आप आयु के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहेंगे अगले 2.5 साल तक। हालांकि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। इसके बाद शनि जब हमारे अपने राशि पर रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। अब ये स्थान मार्केटिंग का है, सेल्स का है, तो जितने लोग भी मार्केटिंग में है, सेल्स में है, आईटी में है, या फिर सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन संबंधी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, इन सबको अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने जा रही है। यही नहीं, शनि जब आपके अपने राशि पर रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे सप्तम भाव पर, जो कि हमारा व्यापार है।
व्यापारी वर्ग हैं आप, व्यापार से आपका नाता है, तो शनि देव का भी कर्म से नाता है, इस बात को मत भूलिएगा। अर्थात एक नए काम हमको प्रदान करना, अपने व्यापार में कोई नया डील होना, नए क्लाइंट की प्राप्ति होना, ये सब शनि हम तक पहुंचा पाते हैं। और ये संयोग मात्र एक आध महीने का नहीं होगा, बल्कि जून 2027 तक रहेगा। अर्थात व्यापारी वर्ग के लिए एक अच्छे संदेश के लेकर के ये शनि का गोचर आने वाला है। जो लोग विवाह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए शनि अच्छा हो गया। पार्टनरशिप का आप इस समय पर व्यापार भी कर सकते हैं। हाँ, पार्टनरशिप के व्यापार के लिए अपने कुंडली का निरीक्षण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर करवा लीजिएगा। अब यहाँ पर शनि की एक दृष्टि बची हुई है और वो है इनकी 10वीं दृष्टि। ध्यान से जानिएगा, ये जो 10वीं दृष्टि होती है ये सीधे हमारे कैरियर के भाव पर पड़ेगी, और ये जो राशि पड़ेगी जिस स्थान पर इनकी दृष्टि है वो किसी और की नहीं, गुरु की ही राशि है। आज तो आपकी राशि हो गई मीन राशि, और दूसरी राशि गुरु की होती है धनु राशि, जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। ये स्थान होगा कैरियर का। अब कैरियर के लिहाज से ये शनि का जो गोचर का होना अगले 2.5 साल तक एक नए और विशाल आयाम को हम तक जोड़ सकता है, इस बात को समझिएगा। शनि स्वयं कैरियर है और कैरियर भाव पर ही दृष्टि है। आप समझिए जरा, जहां पर आज का आपका कर्म है उससे कई गुना ये आगे आपको पहुंचा जाएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसमें कई गुना आप आगे बढ़ सकते हैं। बस अपना मेहनत, अपना हिम्मत बना करके रखिएगा। शनि बारंबार परीक्षा लेते हैं और जो उस परीक्षा में पास हो गया, अर्थात अपना साहस नहीं छोड़ा, अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, शनि उसका ही कैरियर निर्माण करते हैं। और शायद यही कैरियर निर्माण करने का अवसर मिलने जा रहा है मीन राशि को, जहां पर शनि देव हमारे कर्म भाव पर देखेंगे। आप यदि कोई कर्मवान से जुड़े नहीं हैं, आप मान लीजिए हाउसवाइफ हैं या घर से गृहस्थी से जुड़ा काम करते हैं, तो हमारा कर्म है शनि देव ना, और कर्म भाव पर दृष्टि है, तो आपके कार्यों में ही प्रखरता का लाना, एक नए आपको नेम फेम दिलाना, ये शनि का काम है। और शनि किस क्षेत्र में हमको नेम फेम दिलाएंगे? भाई हमारे कर्म क्षेत्र पर दिलाएंगे। इसलिए इससे अच्छा ट्रांजिट नहीं हो सकता। माना कि हम अभी भी 7.5 में हैं और हमने ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों को देखा है जिसने अपने जीवन काल में 7.5 के समय पर ही बड़े मुकाम को प्राप्त किया है। एक सज्जन तो कुछ दिन पहले आए थे हमसे मिलने, उसको हमने कहा कि आपको 7.5 का समय चल रहा है, तो उसने कहा कि महाराज जी मैं चाहता हूं कि बारंबार ये 7.5 का समय आए। पिछले 2.5 साल में माना कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और शायद इसी हिसाब से आज हमारे करियर में उन्नति का दौर शनि देव लेकर के आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक होलाष्टक का संयोग रहेगा। इस होलाष्टक के काल को शुभ नहीं माना जाता, अर्थात कोई नवीन कार्य करना है, कोई शुभ कार्य का प्रारंभ करना है, रुक जाइएगा। 14 मार्च को ठीक होली का शुभ पर्व होगा। होली का रंग बिरंग त्यौहार होगा। उस दिन बड़े धूमधाम से होली मनाइए। आप सभी का जीवन होली के रंगों की भांति सदैव रंगीन रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।